जीएस एमसीक्यू फाउंडेशन। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका यूपीएससी वाला साइलेंट बॉय में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से भारत के संविधान का निर्माण से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। और फिर से मैं बता दूं कि ये एमसीक्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बहुत सारे एग्जाम के, जैसे कि फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, कैप, मतलब जीडीएस वगैरह जितने भी एग्जाम के हैं, सारे जगह से क्वेश्चन को पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको एक जगह कलेक्ट करके चैप्टर वाइज ये सीरीज स्टार्ट हुई है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इसको एक प्रकार का बोल सकते हो कि जीएस एमसीक्यू फाउंडेशन, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनने चाहिए आते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, कैबिनेट मिशन। ये रही इसकी सॉल्यूशन। तो कैबिनेट मिशन योजना, तो इससे कुछ लाइन इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व होंगे इसके अलावा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। जब भारत की आजादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी, उस समय यह कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के संविधान का तैयार करना था। संविधान को तैयार करने से रिलेटेड, क्योंकि उस समय हम लोग का उतना साल से चल रहा था, जो अंग्रेज गुलाम किया हुआ था, तो उस समय हम लोग के पास संविधान नहीं था। 1935 जब आया हुआ था, उस समय 1935 का अधिनियम के अकॉर्डिंग चल रहा था, जो कि लॉ एंड ऑर्डर सब है, जितना कुछ है वो सब चल रहा था। फिर जब हम लोग को मतलब ये डिसाइड होने लगा था कि अब भारत को आजादी मिलेगी, तो उससे रिलेटेड जब ये डिसाइड होने लगा, उसके लिए संविधान की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, किस तरह से प्रशासन चलेगी, क्या कैसे, मतलब कि सब चीजों को ठीक करके मतलब कि बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले कैबिनेट मिशन की योजना तैयार की गई। अभी जैसे पेपर लीक हुआ तो उसमें भी प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कुछ ऐसे ही मतलब बनाया, तो उस तरह से उस समय भी कैबिनेट मिशन तैयार किया गया था। और उसमें मतलब ये सब विचार वगैरह हो रहा था कि संविधान का निर्माण करना है तो संविधान में क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, क्या किस तरह से चलेगी, वो सब के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करना था। भारत सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, क्योंकि उस समय चुनाव, क्योंकि भारत आजाद हो रहा था, जब भारत आजाद हो रहा था तो अचानक चुनाव कराना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तुरंत चुनाव करा के फिर से नेता को तैयार करना ये पॉसिबल नहीं था। तो एक बार हुआ कि एक बार संविधान बन जाने देते हैं, फिर थोड़ा दिन के लिए अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, अभी फिलहाल के लिए मतलब अप्रत्यक्ष क्या हुआ कि कुछ दिन तक ये सब, इसको ये नेता चुन लेते हैं, शिक्षा मंत्री इसको बना देते हैं, तो कानून मंत्री इसको बना देते हैं, विदेश मंत्री इसको बना देते हैं, जो मतलब कि फेमस पर्सनालिटी थे, जो अच्छा काम किए थे, जो जिसको लगा कि उस समय के अकॉर्डिंग कौन मतलब क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उनको बना दिया गया। कि फिर बाद में जब चुनाव हुआ तो फिर चुनाव के बाद चुन करके लोगों ने बनाया, फिर सब मंत्री सब उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा मंत्री क्या है नहीं है, वो आएंगे इसी में। तो इसमें से आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में अभी हम लोग पार्ट 1 करेंगे 30 क्वेश्चन का, फिर पार्ट 2 जब बनेगा उसमें से 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए सही उत्तर कैबिनेट मिशन योजना है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा अब अध्यक्षता के लिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये सबको पता है कि उस समय से अप्रत्यक्ष अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसको करेक्ट करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम लोग। ये देखिए कि इसका सॉल्यूशन दिया हुआ कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें देखिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं था ना, उस समय जितना बना था सब अस्थायी था। फिर बाद में चुनाव होके इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, जो कि चुनाव के तरीके से जो 5 साल की जो व्यवस्था हम लोग की है उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
अस्थायी अध्यक्ष बने। यह प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये लिखा गया है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। डन। तो इसलिए उत्तर सचिदानंद सिन्हा है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अभी अभी इसकी हो चुकी है चर्चा। ओह सॉरी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें तो अभी अभी तुरंत हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें से कुछ अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो देखते हैं हम लोग कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये क्वेश्चन आई थिंक अभी तक हम पढ़े नहीं है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इससे रिलेटेड कि 11 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। हम तो नहीं देखे, आई थिंक आया होगा कि पता नहीं। उन्होंने संविधान सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। संविधान लागू होने के बाद वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। तो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुई। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप दिया। ये तो मतलब हम लोग पढ़ते ही हैं कि संविधान का निर्माण से रिलेटेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है इस। ठीक है, तो देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? सीडीएस का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि अदर एग्जाम में नहीं देखे हैं। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे। इनका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान ने संविधान समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्षता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, ये ऑप्शन ये पहले की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एन राव, ऑप्शन सी। डन, बी एन राव। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने विश्व के अनेक इसका सॉल्यूशन जो है ना, इसका सॉल्यूशन में उस तरह का कुछ लग नहीं रहा कि मतलब अदर क्वेश्चन बन सकता है। एक ही क्वेश्चन, इसका संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ये हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं ना कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। ये वर्ड अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मर्पित, इसके वर्ड कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना से। हम लोग प्रस्तावना में जब प्रस्तावना पूरी तरह से याद करते हैं तो लास्ट से कुछ 1-2 लाइन ऊपर में मिल जाती है। इस दिन संविधान को औपचारिक स्वीकृति मिली। इस कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर को ही हम लोग का संविधान बनकर तैयार हो गया था। पर लागू करने के पीछे का रीजन ये था कि 26 फिर एक क्वेश्चन बनती है ना कि जब 26 नवंबर को संविधान दिवस है, 26 नवंबर को जब बनकर तैयार हो गया था, तो हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किए? जब ऑब्वियसली 26 नवंबर 1949 को जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, तो इतना दिन तक करीब करीब 2 महीने तक वेट क्यों करना था, है ना? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब 26 जनवरी 1929 को जब प्रथम यानी कि फर्स्ट टाइम
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जहां तक याद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में उसमें मांग की गई थी हमको पूर्ण स्वतंत्र। पहली क्या मांग था कि हमको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा चाहिए। उसमें से क्या होता है कि अंग्रेज का भी कुछ सरकार हो, हम लोग का भी कुछ सरकार हो, और उसमें से मिलता जुलता लेकर प्रशासन संभाले। पर 26 26 जनवरी 1929 को लाहौर का अधिवेशन में पूरी तरह से मांग किया गया था हम लोग को खुद का, अब मतलब स्वराज चाहिए, मतलब कि पूरी तरह से हम लोग को भारत चाहिए और इसमें से अंग्रेजों का शासन नहीं चलेगा। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया था? अभी अभी जस्ट बताया ना, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसका तो सॉल्यूशन देखते हैं, और सॉल्यूशन में ज्यादा तो कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी ही इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी इसी दिन भारत गणराज्य बना। 26 जनवरी का चयन 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में किया गया। इसी दिन भारत का पहला राष्ट्रपति पद ग्रहण किया गया था। पहला राष्ट्रपति पद जो था, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का पद, इसी दिन ग्रहण किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन बार बार कि बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब तो पीवाई के क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन किसमें, यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 389। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। प्रारंभ में संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 हो गई थी और यह 299 सदस्य संख्या के निर्माण के अंतिम प्रक्रिया में शामिल हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ है? ये सीडीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसी समिति के संविधान का अंतिम प्रारूप दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया गया था। इसमें से एक कंट्रोवर्सी चलता है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें से एक कंट्रोवर्सी क्या चलता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम लोग पंडित क्यों बोलते हैं, है ना? हम लोग का आर्टिकल्स 18 क्या बोलता है? संविधान का जो आर्टिकल्स 18 है उसमें तो बोलते उपाधियों का अंत, किसी को उपाधि नहीं दिया जा सकता। उसे 2 क्षेत्रों को छोड़कर, एक तो शिक्षा से रिलेटेड और एक सेना से रिलेटेड। तो इसमें पंडित, ये पंडित तो उनका नाम नहीं था, टाइटल तो था नहीं इसमें से, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों यहाँ लिखा गया? तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चलता कि कोई बोलता है कि पंडित नहीं होना चाहिए। तो अब फेमस जो बुक देखोगे कि जो फेमस बुक का मतलब होता है कि मतलब यूपीएससी लेवल का कुछ बुक में, उसमें से जो कि जिसका लेवल थोड़ा सा हाई बोलने का अर्थ है कि आप मतलब समझ सकते हो ना कि जब थोड़ा यूपीएससी लेवल के बुक उसमें से जवाहरलाल नेहरू लिखा होगा, ये पंडित को हटा दिया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि इसमें स्वतंत्र भारत के मूल आदर्शों और संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेमबल का आधार बना था। अब इसमें से प्रस्तावना आया हुआ है तो यही इसी से बना हुआ था। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान ने स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संविधान सभा का ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समाधान, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया गया था।
संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसी प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ। यह संविधान निर्माण की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा किए हुए हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसे बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और ये मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मांग नहीं किया गया था। ठीक है, इसीलिए तो इससे रिलेटेड हम लोग जितने भी फैक्ट थे वो सारे फैक्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था? ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है। हम बोले कि ये क्वेश्चन नहीं आया, मतलब अभी तक हमें नहीं देखे हुए थे, तो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट लग रहा। क्वेश्चन नंबर 11, ओ हाँ सही है, करेक्ट है। मुझे लगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। नहीं, अध्यक्ष का चुनाव कब किया गया था? तो अध्यक्ष का चुनाव 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका सॉल्यूशन है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर, संविधान सभा का गठन किस प्रकार के निर्वाचन द्वारा हुआ गया था? तो पहली बार हुआ गया था इनडायरेक्ट हुआ गया था, जिसमें से संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें से इनडायरेक्ट ही हो गया था। और इसका सारा प्रोसेस हम कुछ देर पहले ही आप सभी को समझा चुके हैं। इसका सॉल्यूशन में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य अध्यक्ष रूप से चुने गए थे। उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। ये क्योंकि उस समय पूरी तरह से जो व्यवस्था की गई थी उसमें तुरंत तो चुनाव कराना, डायरेक्ट चुनाव कराना, जैसे कि अभी हम लोग की जो भारत में डायरेक्ट चुनाव कराना वो पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए किया गया था। तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई थी? देशी रियासतों, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 93। इसमें से जो संविधान बनी हुई थी उसमें से देशी रियासतों को कितने सीटें दिया गया था? अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। संविधान सभा की कुल सीटें 389 थी, जो कि लास्ट में बची थी 299। ये भी पढ़ चुके हैं। शेष सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को दी गई थी। विभाजन के बाद सदस्य संख्या में परिवर्तन हुआ। यह संविधान सभा की मूल संरचना का महत्वपूर्ण तथ्य। इससे भी क्वेश्चन आती है। और नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए कितने सीटें निर्धारित की? पहले क्या था? देशी सीटें, अभी आ गया है ब्रिटिश वाला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 292। देन इसको सॉल्यूशन देखते हैं। संविधान सभा में 292 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए दी गई थी और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थी। 4 सीटें मुख्य आयुक्त शासित क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई थी। कुल सीटें मिलाकर 389 थी। अब इसका एक चीज देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस में आया। देखिए ये क्वेश्चन देखिए किस में आया हुआ, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ेंगे कि संविधान सभा में मुख्य आयुक्त शासित क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आ गए। अभी मतलब इस तरह ये मॉडल ना, ये क्वेश्चन का मॉडल इस तरह से तैयार किया गया कि सीटें से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको एक जगह कलेक्ट किया गया और भी जितने मतलब कि चैप्टर के भी अंदर एक चैप्टर लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन किस में आया गया? बीपीएससी में। फिर से हम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। संविधान सभा में मुख्य आयुक्त शासित क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आवंटित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सीटें। ठीक है,
इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन में दिया गया संविधान सभा में 4 सीटें मुख्य आयुक्त शासित क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई थी। यह व्यवस्था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इसमें से इतना ही फैक्ट था। जो अब हम लोग ये करेंगे कि सॉल्यूशन में वही चीज पढ़ेंगे जो फैक्ट वाली हो। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने समय लगा थे? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा, और बच्चा बच्चा मतलब कि जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, उस समय से पूरी तरह से हटाया जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। डन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिले क्या। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि ये तो है, ये पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन भी, थर्ड लाइन भी। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी एवं अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब देखिए कि जिसमें क्वेश्चन आया हुआ उसका लास्ट में लिखा हुआ है कि इसमें ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन, भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित प्रति हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर हस्तलेख में लिखा था। इसे नाम दिया हुआ है। इसका प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस एवं उनकी टीम ने सजाया था। मूल प्रति संसद पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई, यानी कि अभी भी इस जो की लिखी गई थी वो अभी भी है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अब देखिए कि उसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? उसे भीमराव अम्बेडकर था। और इसमें से कब गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त 1947 को। सॉल्यूशंस, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और समिति में कुल 7 सदस्य थे। हम 2 का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रहे। सॉल्यूशंस, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। वे सभा के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करते थे। उनका योगदान संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण था। ठीक, हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका मुख्य स्रोत हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी का क्वेश्चन। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यह चलकर आगे आधार बना था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? अब इसमें से जैसे वर्ष दिया हुआ था ना, 11 माह 18 दिन। अब इसमें से दिन तो आप कर सकते हो ना, ये चीज काउंट करना पड़ेगा, 365 दिन वगैरह वगैरह इधर से उधर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 बी, 1061 दिन। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ था? यूपीपीसीएस। अभी यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा रहा है, जिसको भरना हो, आई थिंक लास्ट डेट हो गई है, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है, संविधान निर्माण में कुल 1061 दिन लगे थे। और ये देखिए वर्ष में, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ये क्वेश्चन सीडीएस का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। अब चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कि संविधान सभा ने कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए। इन अधिवेशनों में संविधान के प्रत्येक भाग पर चर्चा हुई, उनके संशोधन प्रस्ताव पर विचार किया गया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 26 में संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है
सीजीएल में, एसएसए सीजीएल वाला, कैबिनेट वाला सीजीएल में, सेंट्रल वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 165। ठीक है, इसमें से तो इसका चर्चा करने लगा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन ये रही सॉल्यूशन कि संविधान सभा के कुल बैठक 165 बैठकों में कार्य किया गया था। इनमें से लगभग 114 दिन केवल भारतीय संविधान के प्रारूप पर चर्चा की गई थी। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में कितने अनुच्छेद है। अभी का अनुच्छेद कितना है? 395 है ना। अभी का हम लोग का अनुच्छेद है 395 और उस समय कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 395 ही। मूल मतलब समझ में आते हैं ना, मूल जिस समय बना हुआ था उसमें से हम लोग को आर्टिकल्स नहीं बढ़ाया गया है। आर्टिकल्स में अब देखिए कि कुछ आर्टिकल्स होता है ना कि ऐड करना पड़ता है। तो अब अभी क्या चल रहा है कि कैसे ऐड किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल्स 21 हुआ, आर्टिकल्स 21 में पार्ट वाइज कर दिया। आर्टिकल्स 21 का ए बी सी डी उस तरह करके हम लोग आर्टिकल्स बढ़ाए हैं, जो कि मूल संविधान में जितना था ना 395, अभी भी 395 ही है। लेकिन इस तरह से काउंट करके देखे कि 21 में है, 19 में है, ए बी सी डी इस तरह से करके है ना, इस तरह से ऐड कर रहे हैं और करते जा रहे। अभी से 400 प्लस हो गई है इस तरह से ऐड किया जाए तो, लेकिन पूरी तरह से अगर लिखा जाता है तो 395 ही है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनको सॉल्यूशन मूल संविधान में 395 से इन्हें 22 भागों में विभाजित किया था। भाग भी उतना ही है, पर इसमें से चेंजेस देखिए कि इसमें से क्या दिया हुआ है कि 7 ही 8 अनुसूचियां थी और अभी के संविधान में अनुसूची कितना है 12 अनुसूची है। इस बात को ध्यान रखिए, अनुसूची चेंज हुई है बट ये चेंज आर्टिकल्स नहीं चेंज हुए, भाग भी चेंज नहीं हुए। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने हस्तलिखित की थी? जो कि भारतीय संविधान लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण। ये क्वेश्चन आया हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि बीपीएससी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर हस्तक्षेप में लिखा और उन्होंने इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, मतलब कि पारिश्रमिक मतलब कि श्रेय नहीं लिया, और उन्होंने केवल अपना नाम अंतिम पृष्ठ पर लिखने की इच्छा व्यक्त की थी कि जो लिखा गया था अपने हाथों से, अपने राइटिंग से लिखा गया था। उनका कहना था कि मतलब कि वो लास्ट में इच्छा जाहिर की थी कि मेरा नाम लास्ट में आए संविधान का। तो ठीक है, बस इतना ही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसने सजाया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं कि संविधान की मूल प्रति के प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस एवं उनकी टीम ने सजाया था। उनकी टीम बनी हुई होगी। चित्रों में भारतीय संस्कृति एवं इतिहास को दर्शाया गया था। प्रत्येक भाग के अनुसार अलग अलग कलाकृतियां दिखाई गई थी। जो भारत तो बहुत सारे कल्चर का मिक्सअप है ना, तो उसमें से बहुत सारा दिया हुआ था, तो उसको लेकर किए गए थे। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी पार्ट वन का ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है। तो पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग को अभी 30 क्वेश्चन और बाकी है। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 60 क्वेश्चन है टोटल में, तो इसलिए पार्ट 2 में हम लोग लेके आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाने के समय में कितनी अनुसूचियां थी? अभी थोड़ा देर पहले ही ये क्वेश्चन पर चर्चा हुई थी कि अनुसूचियां चेंज हुई है, अभी कितना? इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर अभी कितना है प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट में ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये प्रेजेंट की है और उसमें से जो दी हुई है वो मूल संविधान के, जिस समय संविधान बना हुआ था। लास्ट क्वेश्चन थी, आप लोगों को अगर हेल्प हो रही है ये फाउंडेशन एमसीक्यू, इसको फाउंडेशन एमसीक्यू बोल सकते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे कंपटीशन की लेवल पता चलेगी किस लेवल पर है ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे कल के लिए, तो उसमें से 30 क्वेश्चन फिर होंगे।